मीरा एक बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठी है जहां उसके टीम मेंबर्स और मैनेजर भी हैं। मीरा अपने प्रोजेक्ट पे प्रेजेंटेशन दे रही है। हमारे पास क्लाइंट्स की संतुष्टि के लिए ये नए प्रोजेक्ट है जिससे हम 1 महीने के अंदर कंपनी की ग्रोथ में 20% का इजाफा कर सकते हैं। सब उसकी प्रेजेंटेशन से प्रभावित होते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद उसके मैनेजर मृदुल उसकी तारीफ करते हैं। अच्छा काम किया मीरा, तुम कंपनी के सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट संभाल रही हो। तुम्हारे करियर के लिए ये एक बड़ा कदम साबित होगा। मीरा अपने कॉलेज की दोस्तों के साथ एक कैफे में बैठी है। वे सब बातचीत कर रहे हैं। तभी उसकी एक दोस्त आस्था उससे पूछती है, तो मीरा, शादी का क्या प्लान है? सुना है तुम्हारे घर वाले बहुत एक्साइटेड हैं। हाँ, सब कुछ अचानक सा हो रहा है। मुझे राघव से मिलवाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन पता नहीं, इतनी मेहनत से ये करियर बनाया है, सब कुछ ऐसे ही छोड़ दूंगी तो कैसा लगेगा। और अगर राघव और उसका परिवार सपोर्टिव हुआ तो वो तुम्हें काम करने से क्यों रोकेंगे? शायद तुम सही कह रही हो। उम्मीद है कि वो समझदारी से काम ले और मुझे मेरे सपनों को आगे बढ़ाने का मौका दें। मीरा और राघव एक छोटे से कैफे में मिलते हैं। दोनों थोड़े नर्वस हैं, लेकिन बातचीत शुरू होती है। तो मीरा, सुना है तुम एक कंपनी में बहुत अच्छा काम कर रही हो, करियर को लेकर सीरियस लगती हो। हाँ, मेरे लिए काम बहुत मायने रखता है। बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, और आगे भी बहुत से सपने हैं। मैं समझता हूँ। मैं खुद अपने काम को लेकर पैशनेट हूँ और किसी का भी सपना छीनना ठीक नहीं है। शादी के बाद भी तुम अपने करियर पर फोकस कर सकती हो। वाकई? मुझे लगा शायद परिवार वाले कंजर्वेटिव होंगे और मुझे घर संभालने के लिए कहेंगे। मेरा परिवार थोड़ा पारंपरिक है, लेकिन हम नई सोच के भी हैं। वैसे भी मुझे एक समझदार साथी चाहिए जो अपनी पहचान बनाए रख सके। मीरा को राघव का दृष्टिकोण अच्छा लगता है और उसके चेहरे पर एक विश्वास भरी मुस्कान दिखती है। मीरा का परिवार शादी की तैयारियों में जुटा है। उसकी माँ सुमन, भाई अर्जुन और पिता सुरेश सभी खुशी खुशी उसके लिए शॉपिंग कर रहे हैं। सुमन और मीरा की बातचीत होती है। मीरा, तुमने राघव से बातें तो कर ली? लड़का समझदार लगा? हाँ माँ, बहुत अच्छे विचार हैं उनके। वो मुझे समझते हैं और मेरे करियर के सपनों का भी सम्मान करते हैं। यही तो चाहिए था हमें। हम तुम्हारे हर सपने का साथ देंगे बेटी, लेकिन शादी के बाद थोड़ी जिम्मेदारियां तो बढ़ेंगी ही। बस उन दोनों चीजों में बैलेंस बनाकर चलना। माँ, मैं अपना पूरा प्रयास करूंगी। मेरे लिए भी परिवार और करियर दोनों ही जरूरी हैं। मीरा का आत्मविश्वास और उसकी माँ की सहमति उसे सशक्त महसूस कराती है। मीरा अपने कमरे में शादी की पोशाक देखकर सोचती है। उसे अपने सपनों की याद आती है और थोड़ा असमंजस भी महसूस होता है। वह खुद से बात करती है। नई जिंदगी, नए रिश्ते। क्या मैं अपने सपनों को छोड़ने के लिए तैयार हूँ? नहीं। राघव के परिवार से बातें हुई हैं। मुझे उनके सपोर्ट पर भरोसा करना चाहिए। अब जब मीरा अपने फैसले को लेकर संतुष्ट और सशक्त महसूस करती है, वह शादी के इस नए अध्याय के लिए खुद को तैयार करती है। मीरा किचन में अपने सास ससुर के लिए चाय बना रही है। तभी उसकी सास शांति अंदर आती है। मीरा, तुम आज ऑफिस जा रही हो? मैंने सोचा था तुम थोड़ी और घर पर रुकोगी। हाँ माँ, कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं जो मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैंने सोचा थोड़ा कुछ घंटे के लिए ऑफिस चली जाती हूँ। ठीक है, लेकिन देखो, घर का काम पूरा होना चाहिए। लंच और डिनर टाइम पर तैयार होना चाहिए। हाँ माँ, मैं सब कुछ तैयार करके जाऊंगी। शांति हल्के से सिर हिलाकर चली जाती है, पर उसके चेहरे पर अब भी हल्का सा संदेह दिख रहा है। मीरा किचन में जल्दी जल्दी काम निपटा रही है और अपना लंच पैक कर रही है। तभी शांति फिर से अंदर आती है।
तुम फिर से इतनी जल्दी निकल रही हो। घर का काम अभी पूरा भी नहीं हुआ। हाँ माँ, अगर मैं अभी नहीं निकली तो ट्रैफिक में फंस जाऊंगी। पर मैंने लंच और डिनर दोनों तैयार कर दिया है। मैं समझती हूँ कि काम जरूरी है, पर परिवार भी तो पहला फर्ज है। ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। मीरा थोड़ा परेशान हो जाती है लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहती। मीरा का फोन वाइब्रेट होता है। राघव का कॉल आता है। हेलो मीरा, काम कैसा चल रहा है? ठीक है, लेकिन तुम्हारी माँ थोड़ी परेशान थी आज सुबह क्योंकि मैं जल्दी निकल गई थी। उन्हें लगता है मैं घर के कामों में थोड़ा पीछे रह रही हूँ। मुझे पता है मीरा, माँ को आदत है कि सब कुछ एक रूटीन में हो। तुम टेंशन मत लो, धीरे धीरे वो समझ जाएंगी। थैंक्स राघव, बस उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाए। मीरा और शांति साथ बैठे हैं। मीरा उनसे अपने काम और जिम्मेदारियों पर बात करने की कोशिश करती है। माँ, मुझे आपसे अपने वर्क आवर्स के बारे में बात करनी थी। मैं जानती हूँ कि एडजस्ट करना मुश्किल है, लेकिन मेरा काम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं समझती हूँ मीरा, लेकिन हमारे घर में परिवार पहले आता है। क्या तुम अपने काम के घंटे कम नहीं कर सकती? माँ, ये संभव है, पर मुझे आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। शायद हम घर के कुछ काम मिलकर संभाल सकते हैं, ताकि सब पर एक ही इंसान पर बोझ न हो। समझ रही हूँ, लेकिन ये सब समझने में मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। एक शाम मीरा देर से घर लौट रही है। थोड़ी थकी हुई लग रही है। शांति उसका इंतजार कर रही है। ये सब नहीं चलेगा मीरा। तुम लेट आती हो और कुछ भी टाइम पर नहीं हो रहा है। सब तुम्हारा इंतजार करते हैं, लेकिन तुम्हें शायद परिवार का कुछ ध्यान ही नहीं। माँ, मैं अपना पूरा प्रयास कर रही हूँ, पर दोनों तरफ बैलेंस करना मुश्किल हो रहा है। तो शायद तुम्हें फैसला लेना चाहिए। परिवार पहला फर्ज है या तुम्हारा काम? मीरा चुप हो जाती है और अपने कमरे में जाकर आंसू पोंछती है। मीरा अपनी माँ से फोन पर बात कर रही है, अपने दिल की बात कह रही है। माँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। मैं दोनों तरफ फेल हो रही हूँ। शांति माँ खुश नहीं है और लगता है मैं सबका भरोसा तोड़ रही हूँ। बेटा, तुम्हें अपना बैलेंस खुद बनाना पड़ेगा। शायद काम से छुट्टी ले लो अगर प्रेशर ज्यादा है, लेकिन याद रखो, तुमने अपने करियर के लिए बहुत मेहनत की है। ये तुम्हें ही फैसला लेना पड़ेगा। मुझे अपना करियर खोना नहीं है, पर परिवार को भी नाराज नहीं करना चाहती। समझ नहीं आ रहा। अगली सुबह मीरा राघव और शांति के सामने अपने फैसले का इजहार करती है। मैंने सोचा है और मैं अपना जॉब छोड़ रही हूँ। दोनों जिम्मेदारियां संभालना मुश्किल हो रहा है और मैं पहले परिवार को प्रेफरेंस देना चाहती हूँ। राघव शॉक्ड है और थोड़ा कन्फ्लिक्टेड भी, जबकि शांति खुशी से मुस्कुराती है। मुझे पता है ये तुम्हारे लिए आसान नहीं था, पर यही सही फैसला है। कुछ महीने बाद घर में पैसे की कमी महसूस होने लगती है। राघव अपनी माँ से बात करता है। माँ, बिना मीरा की इनकम के घर के खर्चे टाइट हो गए हैं। उसने अपनी बहुत कुछ कुर्बानी दी, लेकिन शायद उसका जॉब फिर से शुरू करने का सोचना चाहिए। मुझे नहीं पता था वो कितना योगदान करती थी। शायद मैं थोड़ा ज्यादा ही सख्त थी। शांति एक शाम मीरा के पास जाती है जब वो पढ़ रही होती है। मीरा, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे करियर के महत्व को समझ नहीं पाई। अगर तुम वापस जाना चाहती हो तो इस बार मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। थैंक यू माँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मीरा अपने पहले दिन ऑफिस जाने के लिए तैयार होती है। शांति और राघव उसका साथ देते हैं। घर की टेंशन मत लो मीरा, हम संभाल लेंगे। तुम बस अपने काम पर फोकस करो। शुक्रिया माँ, आपके सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं होता।